एक चेहरा है जो कि अंधेरे में चिल्ला रहा है। आप उसके बॉडी या फेस को देख नहीं सकते क्योंकि वहाँ बहुत अंधेरा है, लेकिन फेस के शेप से आपको पता चल रहा है कि ये स्क्वायर शेप का है। और मैं आपको बता दूं कि ये जिस सिचुएशन में है ये मौत से कई गुना ज्यादा भयानक है। ये कहानी है चाइना की, जहाँ सब लोगों के लिए ये तो एक रोजमर्रा की जिंदगी है, लेकिन एक पुलिस वाले के लिए नहीं, क्योंकि उसे मिलता है अपने जिंदगी का सबसे बड़ा केस। रिपोर्ट्स को उठाने पर उसके हाथ कांपते हैं क्योंकि ये किसी एक बंदे का नहीं बल्कि 6 लोगों के मिसिंग केसेस हैं। पुलिस वाले को पता चला कि ये सब लोग एक ही ऑफिस में काम करते थे जो कि अचानक बंद पड़ गया। किसी भी पुलिस ऑफिसर ने ऑफिस बिल्डिंग को चेक नहीं किया क्योंकि उन्हें लगता है कि ये बेकार होगा, लेकिन ये ऑफिसर ऐसा फील कर पाता है कि हो ना हो उस ऑफिस बिल्डिंग के अंदर उसे कुछ न कुछ सुराग तो जरूर मिलेगा। इसीलिए लंच करने के तुरंत बाद पुलिस ऑफिसर सीधे बढ़ता है उस बिल्डिंग की तरफ ताकि वो इस केस को सॉल्व कर पाए। पुलिस वाला खुद की जान को लेकर भी डरा हुआ था क्योंकि उसे ऐसा फील होता है कि शायद इन 6 लोगों ने कंपनी का कोई बहुत बड़ा सीक्रेट जान लिया और इसीलिए इनको खामोश कर दिया गया। पूरे रास्ते वो पुलिस ऑफिसर इसको लेकर बहुत सोचता है और कुछ ही देर में फाइनली वो पहुंच जाता है बिल्डिंग के पास। मेन डोर पर ताला लगा था, लेकिन कोई बात नहीं, ऑफिसर तैयारी करके आया है। ताला तोड़ दरवाजा खोल पुलिस ऑफिसर अंदर जाता है। बिल्डिंग के अंदर बहुत अंधेरा था, अंदर की स्मेल भी बहुत अजीब सी थी, जली जली सी, इलेक्ट्रिक टाइप। तो ऑफिसर के माइंड में आता है कि शायद यहाँ पर कोई इलेक्ट्रिक एक्सीडेंट हुआ है जिसके चलते वो 6 लोग मारे गए। लेकिन जब वो ये सब सोच रहा था तब अचानक से बिल्डिंग के अंदर से बहुत जोरों जोरों से चिल्लाने की आवाज आती है। इसका मतलब वो बिल्डिंग के अंदर अकेला नहीं है। ऑफिसर इधर उधर ढूंढता है कि आवाज आ कहां से रही है, और तो और वो अपना रिवॉल्वर भी हाथ में ले लेता है। एक रूम में एंटर कर वाटर फिल्टर से टक्कर खाकर फाइनली ये पुलिस ऑफिसर देख पाता है कि चिल्ला कौन रहा है। ये एक आदमी है जो कि जोर जोर से दर्द में चिल्ला रहा है और उसके पूरे बॉडी में लैपटॉप कवर्ड है। साथ ही साथ बगल में एक प्रिंटर है जो कि कुछ प्रिंट कर रहा होता है। ऑफिसर बिल्कुल भी समझ नहीं पाता कि ये बंदा मशीन में कवर्ड क्यों है और यहाँ पर ये सब चल क्या रहा है। अच्छे से आदमी को देखने पर ऑफिसर रियलाइज करता है कि ये तो उन्हीं में से एक मिसिंग आदमी है। ऑफिसर उसे पूछता है कि क्या तुम ठीक हो, लेकिन वो जवाब नहीं देता, वो बस चिल्लाता रहता है। उसकी आंखें लाल पड़ी है। उसे दर्द में देख ऑफिसर उसको बचाने की कोशिश करता है। ऑफिसर ने कुछ देर और कोशिश की पर ये निकलता नहीं है। इट सीम्स लाइक ये बंदा वॉल से बहुत भयानक तरह से अटैच हो चुका है। ऑफिसर दौड़ कर जाता है प्रिंटर को बंद करने ताकि ये सब रुक पाए कि तभी उसकी नजर किसी चीज पर पड़ी और ये थे वो शीट्स जो कि प्रिंटर से निकल रहे हैं। ये कोई नॉर्मल पेपर नहीं लग रहे क्योंकि ये कोई नॉर्मल पेपर है ही नहीं, बल्कि उसको टच करते ही पुलिस ऑफिसर समझ गया कि ये असल में क्या है। ये है इंसानी स्किन। यहाँ पुलिस ऑफिसर रियलाइज करता है कि उसके जिंदगी की सारी ट्रेनिंग कुछ यहाँ काम नहीं आने वाली और अपनी जान बचाने के लिए वो तेजी से बिल्डिंग को खाली कर भागता है। दौड़ते दौड़ते पुलिस स्टेशन पहुँच वो अपने सीनियर को इस बारे में बताता है। कमाल की बात है कि उसके सीनियर ने उसे सीरियसली लिया और वो बोलता है कि ये अब हमारा काम नहीं है, ये काम है एससीपी फाउंडेशन का। यंग ऑफिसर को 1 हफ्ते की छुट्टी दे दी गई और नेक्स्ट डे लोकेशन पर आ जाते हैं एससीपी फाउंडेशन के एजेंट्स। इनके आते ही ये जगह बन गई SCP-2535। इस बिल्डिंग की खास बात है कि इसके अंदर 63,000 सॉकेट्स हैं जो कि पूरे वॉल्स में भरे पड़े हैं। इन सॉकेट्स के पीछे है बहुत सारे वायर्स, लेकिन ये कोई ऑर्डिनरी वायर्स नहीं है। ये वायर्स बने हैं कॉपर, मेटल और तो और इंसानी बॉडी से। इवन दो इन वायर्स में इंसानी मीट का यूज किया गया है, लेकिन ये कभी सड़ते नहीं और तो और ये हमेशा हिलते रहते हैं एज इफ लाइक ये जिंदा है। जब एजेंट्स ने इन वायर्स का पीछा किया तो वो पहुंचते हैं 2nd फ्लोर पर, जहाँ पर एक दरवाजा है
जो कितने भी कोशिश के बाद नहीं खुलता। और चेक करने पर उन्हें पता चला कि उस दरवाजे के पीछे जो भी है वो हीट जनरेट कर रहा है, यानी कि गर्मी पैदा कर रहा है। हमेशा इस बिल्डिंग से अजीबोगरीब स्मेल और मशीनों की आवाजें चलती रहती है। मैंने अभी तक आपको सिर्फ एक एम्प्लॉय के बारे में ही मेंशन किया है, जिसे ना खाना पानी किसी चीज की जरूरत नहीं। ये कभी नहीं मरता और ये कभी भी चुप भी नहीं होता। एज इफ लाइक इसकी सफरिंग हमेशा हमेशा के लिए चलती रहेगी। अब बात करते हैं बाकी के एम्प्लॉयज के बारे में, जिनमें से ये है गुआ पिंग मिंग। ये ब्रांड मैनेजर था और इसे आप पाओगे फर्स्ट फ्लोर के बाथरूम के अंदर। इस एम्प्लॉय का सर प्रिंटर के अंदर पाया गया, जो कि चालू है। वैसे तो प्रिंटर के इस एरिया में उतना बड़ा स्पेस है ही नहीं कि वो एक इंसान के सर को अंदर ले पाए, लेकिन उस एम्प्लॉय का सर हमेशा उसके अंदर ही रहता है और वो हमेशा दर्द से हिलता रहता है। इस एम्प्लॉय का नाम है जेम्स गुई यंगन, जो कि असिस्टेंट ब्रांड मैनेजर था। ये आपको लटका हुआ मिलेगा सेकंड फ्लोर के एक वॉल पर, जहाँ पर इसकी पूरी बॉडी वायर से बंधी हुई है। बंदे के मुंह पर एक मशीन लगा है और उसके नेक पर भी। देखने पर ऐसा लगता है कि वो कॉन्शियस है, लेकिन ना तो वो किसी को देखता है और ना ही वो बात करता है। ये वुमेन एम्प्लॉय अपने ही ऑफिस के अंदर पाई गई, लेकिन जिस पोजीशन में ये पाई गई वो हैरान कर देने वाला था। उसके पेट के अंदर एक रिसिप्ट प्रिंटर कनेक्टेड है, जिसके चलते उसके मुंह से हमेशा बिल्स निकलते रहते हैं। और तो और एक पाइप उसके नेवल पर कनेक्टेड है। ये औरत भी सभी के जैसे बहुत दर्द में है। इस एम्प्लॉय को तो स्टार्टिंग में ही दिखा दिया गया है, जिसके बॉडी में एक्चुअल में स्कैनर्स है। ये लैपटॉप नहीं है, माई मिस्टेक। अब बात करते हैं चेंग यू पेंग के बारे में। ये इस कंपनी के लिए एज अ टेक्निकल राइटर काम किया करता था और फिलहाल ये आपको दिख जाएगा ब्रांड मैनेजर के रूम के अंदर, जो कि है सेकंड फ्लोर में। ये दरअसल एक बहुत बड़े पेपर प्रिंटर के अंदर रहता है और इसका सर हमेशा बाहर रहता है। हमेशा इसके गले से खून गिरता रहता है, लेकिन ये मरता नहीं। एक्सप्लोरेशन के दौरान फाउंडेशन को एक जैनिटर के क्लोजेट के अंदर एक बहुत पुरानी प्रिंटर भी मिलती है। वैसे तो इस प्रिंटर का कंडीशन बहुत खराब है, लेकिन फिर भी ये काम कर रहा होता है। ये प्रिंटर सड़ चुका है और तो और इसमें इंसानी बाइट मार्क्स के निशान भी है। देखकर लगता है कि ये एक 91 पेज का डॉक्यूमेंट निकाल रहा होता है, लेकिन फॉर सम रीजन ये पेज अटक गया है और ये कभी बाहर नहीं आता। और तो और हमेशा प्रिंटर से खून निकलते रहता है। टेस्ट करने पर पता चला कि ये ब्लड है यांगशा, इस एम्प्लॉय का। तो अब तक हम समझ चुके हैं कि ये सारे के सारे एम्प्लॉयज इसी के अंदर फंस गए हैं और इसीलिए इस बिल्डिंग को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। किसी का भी उसके अंदर जाना मना है। हमेशा आसपास के बिल्डिंग्स के अंदर एजेंट्स तैनात रहते हैं, जो कि एचपी बिल्डिंग पर नजर रखते हैं। हमेशा फाउंडेशन वाले कोशिश करते हैं बिल्डिंग को साउंड प्रूफ और तो और साफ रखने का। साथ ही इन गायब हुए लोगों के फैमिलीज को कुछ भी नहीं बताया गया, क्योंकि इनके फैमिली मेंबर्स का ये समझना कि ये मर चुके हैं, ये गायब हो चुके हैं, ये इस बात से तो ज्यादा ही बेटर है कि वो ये जाने कि उनके फैमिली मेंबर्स हमेशा हमेशा के लिए सफर कर रहे हैं। लेकिन ये कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती, ये आगे चलकर और ज्यादा उलझ जाती है। यहाँ पर बहुत सारे और अजीबोगरीब चीजें होते हैं और अचानक से एंटर करता है एक और SCP, जिसको बुलाते हैं SCP-2211। लेकिन इन सब के बारे में हम पार्ट 2 में अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। टाटा बाय बाय।